संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर इंदौर के महू में सियासी जमावड़ा देखने को मिला। इस सियासी जमावड़े के साथ ही हर राजनीतिक पार्टी ने दलितों को जमकर साधने की कोशिश की है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर इंदौर के महू में सियासी जमावड़ा देखने को मिला। इस सियासी जमावड़े के साथ ही हर राजनीतिक पार्टी ने दलितों को साधने की कोशिश की। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और हमने ये फैसला किया है कि पंचतीर्थ जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि जहाँ अंतिम संस्कार हुआ मुंबई। मुझे कहते हुए गर्व है कि महू में अगर बाबा साहब का स्मारक बनाने का सौभाग्य मिला तो हमें मिला। पंचतीर्थ का निर्माण और वहाँ सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। सीएम शिवराज के ऐलान दलितों को साधने के लिए मास्टर स्ट्रोक बताए जा रहे हैं। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ भी पीछे नजर नहीं आए। उन्होंने भी महू में अपनी दस्तक दी, साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला, साथ ही दलितों को भी साधते नजर आए। शिवराज सिंह जी तो अंबेडकर जी की जन्मभूमि पे उनके मूर्ति के नीचे झूठ बोलते हैं, मंदिर में झूठ बोलते हैं। इसका मैं सोचता हूँ पहचान पूरे प्रदेश में है। मैं दोहराना चाहता हूँ जो पिछले साल मैंने घोषणा करी थी कि मैं सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर जी की हम भोपाल में बनाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। महू में सियासत का पारा हाई नजर आया, तो इस दौरान राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को बेहतर बताने की होड़ करती भी नजर आईं। बीजेपी चाहे कितनी कोशिश कर ले, अंबेडकर जी को मानने वाले, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले जान चुके हैं कि इस देश के अंदर सत्ता में बैठे ये लोग इतने मदमस्त हो चुके हैं कि देश के संवैधानिक ढांचे को खत्म करना चाहता है। कितने ही शीश कहने वाले, भारतीय जनता पार्टी को जनता जवाब देगी। और एक विचारधारा इस देश में जो महात्मा गांधी अंबेडकर जी के साथ चली है, वही विचारधारा इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर रहेगी। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा का चुनाव नहीं जीतने दिया था। हमेशा उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करके उन्हें चुनाव हराने का प्रयास किया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस वर्ग के लिए 32 योजनाएं चला रही हैं, जिनका लाभ इस वर्ग को सीधे मिल रहा है। मध्य प्रदेश में हर वर्ग कह रहा है कि फिर हमें शिवराज सिंह चौहान चाहिए, क्योंकि लाडली भी मुस्कुरा रही है, युवा भी मुस्कुरा रहा है, गरीब भी मुस्कुरा रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति भी साथ में मुस्कुरा रही है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर महू में सियासत का अलग रूप देखने को मिला। जहां बेहतर बताने की होड़ नेताओं में दिखी, तो वहीं दलितों को साधने में किसी ने कोर कसर नहीं छोड़ी। देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में किसे इसका फायदा होगा और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।